हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से P1 मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4.3 के प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है कि बिंदु 2, 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों? दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, बिंदु 2, 14 से होकर जाने वाली रेखाओं के दो समीकरण लिखने हैं। और दोस्तों, रेखाओं के समीकरण लिखने का मतलब होता है कि हमें दो चरों वाला रैखिक समीकरण लिखना है। अब दोस्तों, प्रश्न को फिर से पढ़िए। कहा गया है कि बिंदु 2, 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई बिंदु दिया गया होता है तो उसमें कॉमा के पहले जो होता है ये x का मान होता है, और दोस्तों कॉमा के बाद जो होता है ये y का मान होता है। अब दोस्तों, चूंकि जो रेखा है वो इसी बिंदु से होकर जाएगी, मतलब जो भी हम समीकरण लिखेंगे रेखा का, उसे ये बिंदु संतुष्ट करेगा। क्योंकि ये अगर इसी रेखा पर स्थित है ये बिंदु, तो उस रेखा का एक हल भी होगा। तो इसका मतलब कि जो हम समीकरण लिखेंगे उसे ये बिंदु संतुष्ट करेगा। अब दोस्तों, मान लीजिए हमें समीकरण लिखना है, तो हमने लिख दिया x प्लस वाई। अब दोस्तों, सिर्फ आपको ये ध्यान में देना है कि इसके बराबर में हम क्या लिखें कि ये इसका दोनों पक्ष बराबर हो जाए, मतलब बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो जाए। तो दोस्तों, अगर हम x प्लस वाई ले रहे हैं तो इसके बराबर में क्या लिखना चाहिए? तो इसे हम कैसे बताएंगे दोस्तों, यहाँ से देखेंगे x का मान कितना है 2। तो ऐसे पहले आप इसको देखिए। और दोस्तों, y का मान क्या है 14। तो दोस्तों, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगा दिए। तो 14 प्लस 2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 16। दोस्तों, इस प्रकार से इसे मिटा देंगे, मतलब इसको नहीं लिखना है, केवल हमें इतना देखना है कि x प्लस वाई बराबर कितना होगा 16। इसे कैसे लिखेंगे दोस्तों? यहाँ से x का मान देखेंगे 2 और यहाँ से y का मान देखेंगे 14। तो 2 प्लस 14 हो जाएगा दोस्तों 16। तो दोस्तों, ये हमारा एक समीकरण हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों, अगर आप लिखना चाहो तो दूसरा समीकरण लिख सकते हो कि मान लीजिए आपकी हमने कर दिया x माइनस वाई। अब हमको ये देखना है दोस्तों कि इसके बराबर में हम क्या लिखें। तो दोस्तों, आपको फिर से यहाँ से देखना है x का मान कितना है 2, माइनस का चिन्ह है तो माइनस। दोस्तों, यहाँ पर y का मान कितना है 14। तो दोस्तों, 2 माइनस 14 हो जाएगा कितना? माइनस का 12। अब दोस्तों, हमें इसे हटा देना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये दूसरा समीकरण हो गया। ऐसे दोस्तों, आप बहुत सारे समीकरण बना सकते हो। जैसे हमने मान लीजिए दोस्तों लिख दिया 7x माइनस वाई। तो दोस्तों, इसके बराबर में हमें क्या लिखना चाहिए? तो आप देखिए, ये दोस्तों 7 है इंटू यक्स का मान दोस्तों 2 माइनस वाई मतलब 14। अब दोस्तों, इसके इक्वल में क्या होगा? 7 दूनी 14, 14 माइनस 14, ये दोस्तों हो जाएगा 0। तो दोस्तों, ये भी एक समीकरण हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों, आप बहुत सारे समीकरण बना सकते हैं। अब दोस्तों, आगे कहा गया है कि इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझिए कि मान लीजिए हमारे पास कोई बिंदु दिया गया है इस तरीके से, और इस बिंदु से होकर जाने वाले हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। हम दोस्तों ऐसे भी रेखा खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे हम अनेक रेखाएं खींच सकते हैं। अब दोस्तों, आपको आंसर में लिखना है अनंत, मतलब बहुत सारी रेखाएं। और दोस्तों, कारण में लिखना है क्योंकि एक ही बिंदु से होकर जाने वाली अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब दोस्तों, आपको आंसर में लिखना है अनंत, क्योंकि दोस्तों एक बिंदु से होकर जाने वाली अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग इसके तीसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है कि यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों, सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर कोई बिंदु दिया गया होता है तो कॉमा के पहले x का मान होता है और कॉमा के बाद y का। अब दोस्तों, इस प्रश्न में ये कहा गया है कि इस समीकरण के आलेख पर ये बिंदु स्थित है। दोस्तों, इसी को आपको समझना है कि इसका मतलब क्या हुआ। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि इस दिए गए समीकरण का 3, 4 एक हल है। मतलब अगर हम x का मान 3 रख दें और y का मान 4 रख दें इस समीकरण में, तो इसका बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों, बस हमें यही करना ही है। तो सबसे पहले दिए गए समीकरण को लिखेंगे और दोस्तों x की जगह पर 3 रखेंगे और y की जगह पे 4। तो दोस्तों, y की जगह पे हमें 4 रखना है और a इंटू एक्स की जगह पे 3 प्लस 7। अब दोस्तों, इसे हमें सॉल्व कर देना है बस।
तो ये हो जाएगा 4 तियां 12 बराबर 3 इंटू ए, ये हो जाएगा दोस्तों 3a प्लस 7। अब दोस्तों 12 माइनस 7 बराबर क्या होगा 3a। तो दोस्तों 12 में से 7 को घटाएंगे तो 5 बचेगा, तो ये हो जाएगा 5 बराबर 3a। अब दोस्तों जब यहाँ से a का मान ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/3, और दोस्तों यही हो जाएगा a का मान।